मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है समाज में फैले ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास विचारधारा की कमर तोड़ना तथा समाज को शिक्षित कर वैज्ञानिक। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन। साथियों, राम को वाकई पता था कि अयोध्या की राजगद्दी भरत को मिलने वाला है। राम को यह भी पता था कि उसके पिता दशरथ ने उसकी माता कैकेयी को राजगद्दी सौंपने का निर्णय ले लिया था। और राम जिस प्रकार से कैकेयी के प्रति एक बनावटी प्यार लालच के साथ उससे प्रेम करता था, लेकिन कैकेयी जो है राम के साथ एक स्नेह प्रेम करता था, लेकिन जो टीवी सीरियल है उसमें इस प्रकार से नहीं दिखाया गया है। अब राम की इतनी क्रूरतापूर्ण विचार, इतनी बेविचारी होते हुए भी राम किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया है, ये बातें बिल्कुल बेतुकी है। राम कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है। जब आप उनके विचारों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि राम किसी भी तरह से, कोई भी दृष्टिकोण से वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। क्योंकि राम ने अपनी माता कैकेयी को एक नीच दृष्टिकोण से देखने का काम किया है, और राम ने जिस प्रकार से सीता के साथ व्यवहार किया है, कहीं ना कहीं वे एक प्रकार से क्रूरतापूर्ण व्यवहार थी साथियों। और कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी के प्रति इतना निर्दयपूर्ण विचार और इतनी निर्ममता से उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा, तो आखिरकार वे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए। अयोध्या की राजगद्दी पर राम बैठने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र किया और तरह तरह का क्रूरतापूर्ण विचार अपनाया, फिर भी वह असफल रहा। जैसे ही राम को कैकेयी ने बताया अब तुम्हें वनवास जाना होगा, यह तुम्हारे पिता का आदेश है, निर्देश है, तो उन्होंने कहा कि दशरथ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कहा। आखिरकार दशरथ मेरे पास क्यों नहीं कहा, आप हमें क्यों बता रहे हैं। तो राम का वनवास जाने में मंथरा और कैकेयी कहीं निर्दोष नहीं है, क्योंकि राम और दशरथ के सूझबूझ से उसके एक षड्यंत्र के द्वारा रचे गए जाल में खुद ब खुद राम फंस गया, इसलिए उसे वनवास जाना पड़ा। जब राम को पता था कि उनके पिता कैकेयी को 2 वचन दिए हैं, तो वो वचन कभी भी मांग सकती थी, तो फिर राम ने राजगद्दी पर बैठने का निर्णय कैसे लिया, वो भी एक छल पूर्वक से साथियों। तो राम की विचार क्या है, आइए अब हम राम और उसके चरित्र पर विचार करते हैं। राम का चरित्र कितना घिनौना है साथियों, यदि आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी दंग हो जाइएगा साथियों। चलिए, पहला बिंदु, राम भली भांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांत कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने भरत को स्वयं बताया था। राम को यह बात पता था कि उसका पिता जो है शादी के वक्त कैकेयी को ही सारा राजगद्दी सौंप दिया। यह बात स्वयं राम भरत को बता रहा है। यह अयोध्या कांड 107 सर्ग में लिखा गया है। तो फिर राम किस प्रकार से उस गद्दी पर हकदार बन रहा था, आखिरकार एक छल और क्रूरतापूर्ण विचार से ही संभव था साथियों। आगे है, राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकेयी के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। राम अयोध्या की गद्दी पर बैठना चाहता था, छल पूर्वक से बैठना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा के प्रति, पिता के प्रति और उनका जो माता जो कैकेयी थी उसके प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था साथियों। उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। इस प्रकार राम घास में छिपे हुए सांप की तरह था। जिस प्रकार साथियों घास में सांप छिपा हुआ आता है, सर्प छिपा हुआ आता है, उसी प्रकार से वे दशरथ अपने प्रजा, अपने भाई और माता कैकेयी के लिए वह घास में छिपा हुआ सर्प के समान था। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों से राम ने सहमति जताई थी। राम को राजगद्दी पर बैठाने के लिए उसके पिता दशरथ ने जिस प्रकार का प्रपंच रचा, राम ने उस प्रपंच का समर्थन कर दिया। लेकिन उन्होंने यह एक बार भी नहीं बोला कि आपने तो उसे 2 वचन दिया है, कहीं वे वचन मांग ले तो आप क्या कीजिएगा।
यह समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या न हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की न सोच डाले, राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूं, तुम ही इस देश पर शासन करोगे। यह अयोध्या कांड 4 में लिखा गया है और अंत में लक्ष्मण का राज के मामलों से कोई मतलब नहीं था। जब राम को एक षड्यंत्र के तहत राजगद्दी पर बैठाना प्रारंभ किया तो उसके बाद दशरथ ने सोचा कहीं राम के साथ लक्ष्मण कहीं वार ना कर दे, इसलिए राम ने लक्ष्मण को कहा, हम तुम्हारे लिए राजा बन रहे हैं, हम जो भी राजगद्दी पर बैठेंगे उसका हक अधिकार तुमको होगा, उसका निर्देश तुम दोगे किस प्रकार से करना है चलाना है। लेकिन लास्ट में उसका यही निर्णय था कि उसको गद्दी से हटा देना है। समारोह के दौरान पूरे समय राम के मन में यह संदेह बना रहा कि कहीं उसमें कोई बाधा ना पड़ जाए और यह सारा कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। जब तक यह कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है तब तक राम के मन में एक बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। क्या राम सोच रहे थे कहीं ना कहीं हम असफल या विफल ना हो जाएं। राम को उस समय काफी दुख हुआ था जब दशरथ ने राम से कहा कि अयोध्या की गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अयोध्या कांड सर्ग 19 में लिखा गया है। राम को उस समय बहुत तकलीफ हुआ था जब दशरथ ने उसे कहा, अब तुम्हें राजगद्दी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें जंगल जाना होगा। राम ने दुखी होकर अपनी मां से कहा था, ऐसा कुछ किया गया है कि मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, राजसी ठाठ में विमुख होना पड़ेगा, स्वादिष्ट मांसाहार का आनंद नहीं उठा पाऊंगा और जंगल जाकर फल और सब्जियों पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो राम कहीं ना कहीं मांसाहार था, वह मांस खाता था, इसलिए उसने कहा, राम दुखी होकर अपने माता से कहा, अब जो है जिस प्रकार से हम राज में ठाठ बाट से राजाओं के अधीन रहते, मेरे अधीन प्रजा रहता और हम राजा के रूप में यहाँ विराजमान होते और जो स्वादिष्ट मांसाहार का हम आनंद लेते, अब हम वह आनंद नहीं ले सकेंगे। अब हमारी जिंदगी जो है फल और सब्जियों पर ही आश्रित रहेगी, उसी पे हमको गुजारा करना होगा। उसने शोकाकुल होकर अपनी पत्नी और मां से कहा, वह साम्राज्य जो मेरा होने वाला था मेरे हाथ से निकल चुका है और मुझे जंगल जाने का आदेश दिया गया है। उसने सकुशल होकर अपनी पत्नी और मां से कहा, हमें जो राजगद्दी मिलने वाला था अब वह हाथ से निकल चुका है और मुझे जंगल जाने का आदेश दे दिया गया है। यह अयोध्या कांड 20, 26 और 94 सर्ग में लिखा गया है। उसने लक्ष्मण के पास जाकर उससे कहा कि उनका बाप दशरथ अपराधी है और कहा, क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात मानता आ रहा है। लक्ष्मण के पास जब राम गया तो जाने के बाद वह कहता है, अपने पिता के बारे में कहता है कि बाप के बारे में जो दशरथ है वह अपराधी है और वह कहा, कोई भी मूर्ख बाप अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है। यह अयोध्या कांड 53 सर्ग में लिखा गया है। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। वह बात मिशी आर श्रीनिवास अयंगर की 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। यह अयोध्या कांड 8 सर्ग पृष्ठ संख्या 28 में लिखा गया है कि श्रीनिवास अयंगर ने कहा कि राम की बहुत सारी स्त्रियां थी और वह बहुत सारे विवाह किए थे। अयंगर लिखते हैं कि राम ने सीता को केवल रानी बनाने के लिए शादी की थी। राजाओं की परंपरा के अनुरूप यौन आनंद के लिए उसने कई और स्त्रियों से शादी की थी। में मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि राम की पत्नियां अपने नौकरों की पत्नियों की सोहबत का आनंद उठाती थी। इसी तरह तुम्हारी कैकेयी की बहू भरत की पत्नी भी खुद को दुख के सागर में डुबो देगी। यह अनुवाद 1892 में प्रकाशित हुआ। अयोध्या कांड पृष्ठ 202 अध्याय 8 में लिखा गया है। राम की पत्नियां वह वाक्य रामायण में कई स्थानों पर प्रयोग में आए हैं। तो राम सीता से केवल इसलिए शादी किया था कि उसके साथ सिर्फ समय बिता सके और सिर्फ रानी उसे बनाकर रखे और यौन संबंध के लिए उसके साथ उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। साथियों आगे आप देख लीजिए कि यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह से परे था, लेकिन कैकेयी के प्रति राम का प्रेम कपटी और बनावटी था। यद्यपि राम के प्रति जो कैकेयी का प्रेम था वह बिल्कुल स्नेह था, लेकिन राम का प्रेम जो कैकेयी के प्रति था वह बिल्कुल कपटी और वह बनावटी था। राम जो है हमेशा उसे नीच भाव से देखता था। राम कैकेयी के प्रति ईमानदार और अनुरागी होने का नाटक करता रहा, मगर अंत में
उसने आरोप लगाया कि कैकेयी एक दुष्ट स्त्री है। यह अयोध्या कांड 31 सर्ग में, यह अयोध्या कांड 31-53 सर्ग में लिखा गया है। राम कैकेयी के प्रति जो है हमेशा ईमानदार और अनुरागी होने का नाटक करता था। वह कुछ भी प्रकार से उसके सामने ईमानदारी प्रस्तुत नहीं करता था। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, इसके बावजूद राम ने उस पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि वह मेरी माता के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। यह अयोध्या कांड 31 और 53 सर्ग में लिखा गया है। यद्यपि कैकेयी जो है दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, इसके बावजूद राम ने उस पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि मेरी माता के साथ जो यह दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, वह मेरे पिता को मरवा सकती है। राम ने कैकेयी पर इस तरह का दोषारोपण किया। यह अयोध्या कांड 53 सर्ग में लिखा गया है। राम ने कैकेयी पर यह दोष लगाया कि कैकेयी मेरे पिता राम को मरवा भी सकती है। वनवास के दौरान जब कभी ऐसी स्थिति आई तब राम को लगा कि संकट असंभव या भी है। तब कई बार उसने कहा कि कैकेयी की इच्छा पूरी हुई, कैकेयी को संतोष हुआ होगा। राम जब वनवास जा रहा था उस समय ऐसी स्थिति आई जब राम को लगा कि संकट असंभावी है, तो तब कई बार उसने कहा कि कैकेयी की इच्छा अब जो पूर्ण रूपेण से पूरी हो चुकी होगी। राम ने जंगल में लक्ष्मण से कहा था कि चूंकि हमारे पिता वृद्ध और निर्बल हो चुके हैं और हम लोग वहां से आ गए हैं, ऐसी स्थिति में अब भरत अपनी पत्नी के साथ बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इससे उसकी राजगद्दी की चाहत और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। यह अयोध्या कांड 53 सर्ग में लिखा गया है। राम जब वनवास चल गए, वनवास जाने के बाद लक्ष्मण को कहता है कि अब हमारे पिता दशरथ वृद्ध हो चुके हैं, अब जो है उस गद्दी पर जो भरत बैठा हुआ है, भरत और उसकी पत्नी एक आनंद के साथ राजगद्दी पर बैठा होगा और वहां मौज मस्ती कर रहा होगा। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास, तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं बताया कि वह भरत को राजगद्दी देंगे। यह अयोध्या कांड 19 सर्ग में लिखा गया है। जब कैकेयी ने राम को बताया कि दशरथ ने राजा ने हमें भेजा है तुमको यह बताने के लिए, अब तुम्हें वनवास जाना होगा, तो राम ने कहा कि दशरथ ने हमें इस प्रकार की कोई बातें बताया ही नहीं है। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। यह अयोध्या कांड 53 सर्ग में लिखा गया। राम अपने पिता को मूर्ख भी कहा और पागल भी कहा है। उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक मैं वनवास से वापस ना लौट जाऊं तब तक तुम अयोध्या पर राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर बैठने ना दो। इस प्रकार उसने भरत को राजगद्दी पर बैठने में अड़चन पैदा कर दी थी। अयोध्या कांड 34 सर्ग में लिखा गया था। जब राम था तो उस समय दशरथ से उन्होंने कहा कि जब तक हम वनवास से वापस नहीं लौट जाएंगे तब तक आप उस गद्दी पर किसी को नहीं बैठाइएगा, भरत को भी नहीं बैठाइएगा। और भरत के लिए उन्होंने गद्दी पर बैठना एक अड़चन साबित कर दिया था। राम ने यह कहकर सत्य व न्याय का गला घोटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को कुचल कर राजा बन सकता हूं, किंतु मैं सोचकर रुक जाता हूं कि ऐसा करने पर प्रजा मुझसे ही घृणा करने लगेगी। यह अयोध्या कांड 53 सर्ग में लिखा गया है। राम ने यह कहकर सत्य और न्याय का गला घोट दिया। उसने कहा कि मेरे राजा बनने वक्त जो ही मेरे रास्ते में शत्रु बनकर आएगा मैं उसे कुचल दूंगा, लेकिन यहाँ की प्रजा हमसे घृणा करने लगेगी, इसलिए मैं चुप हूँ। आखिरकार ये सत्य और न्याय का गला घोटना ही है। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, तुम भरत के अनुकूल चलना ताकि वह नाराज नहीं हो, इससे हमें बाद में फायदा होगा। यह अयोध्या कांड 26 सर्ग में लिखा गया है। अयोध्या कांड 26 सर्ग में राम के बारे में बताया गया है कि राम ने कहा अपनी पत्नी सीता को, तुम भरत के अनुसार से चलना, जो कहेगा तुमको वो सुनना है, ताकि बाद में जब हम जंगल से आएंगे, वनवास से आएंगे, तो हमें वह राजगद्दी जिस प्रकार से मिलेगी या नहीं भी मिलेगा तो उस समय हमें जो है तुम्हारी व्यवहार काम आएगी। अब बताइए, जिस व्यक्ति का व्यवहार इतना क्रूरता हो, इतनी नीच सोच हो, इतनी काल्पनिक सोच हो साथियों, इतनी घिनौनी सोच हो, वह कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है, वह कैसे मर्दों में उत्तम हो सकता है। साथियों, यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से लंपट, लालची और कपटी इंसान था। साथियों, तो आगे की विचार हम आगे की वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।